स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 7th विषय हिंदी वसंत भाग 2 पापा खो गए लेसन को रीड करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। पापा खो गए एक नाटक है। इस नाटक में लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर जी ने निर्जीव वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर, क्या है, निर्जीव वस्तु को क्या मानता है वो? सजीव वस्तु मानकर इनके जीवन के कष्टों और समस्याओं का वर्णन करता है। साथ ही बच्चों के जो अपहरण की समस्या है, बच्चों का अपहरण हो जाता है, उनकी समस्या पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। रात का समय है। उस समय सड़क पर एक खड़ा खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स जिसमें चिट्ठियां डलती हैं, और दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर लगा हुआ है। क्या है? पास में सिनेमा घर है। उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय क्या है? अच्छा लगता है। और वो पोस्टर पर एक नाचती हुई लड़की का चित्र है। नाटक में खंबे और वृक्ष की क्या है? आपस में बातचीत होती रहती है। ये सभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पापा खो गए में पात्र कौन कौन है। एक तो बिजली का खंबा है, दूसरा पेड़ है, तीसरा नाचने वाली लड़की, एक आदमी, लेटर बॉक्स और एक कौवा है। तो सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, फुटपाथ जिस पर हम पैदल यात्रा करते हैं। वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का एक पोस्टर लगा हुआ है। और पोस्टर पर क्या है? एक भागिमा में एक औरत की आकृति है। मतलब एक औरत क्या कर रही है? डांस की मुद्रा में है। और समुद्र से सनसन करती ही हवा का बह रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि रात का मौसम है। कहीं दूर जब कुत्ते भौंकते हैं तो वो दूर तक सुनाई देते हैं। तो खंबा जमाई रोकते हुए, मतलब खंबे को क्या है? जमाई आ रही है और उसको रोक रहा है। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। कौन कहता है बात? खंबा कहता है। पेड़ फिर बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। कौन? पेड़ बातें कर रहा है अपने आप से। फिर खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी क्या होती है? बोरियत होती है। पेड़ कह रहा है ये सब बातें। फिर देखो खंबा क्या कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा बरसात की रातों में रात भर क्या है? गिले होकर भीगते रहते हैं। बादलों से आने वाली पानी की जो मार है उसको खाते रहते हैं। तेज हवाओं में बल्लभ को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न तो बिजली के खंबे का जन्म। बल्लभ फेंक दूर कहीं भाग जाने को जी चाहता है। ये क्या है? कौन कहता है? बिजली का खंबा ये बात करता है। फिर देखो पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, मतलब कोई मुसीबत थी। याद आते ही अब भी दिल क्या है? धक धक करने लगता है। और बिजली झांक रही थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। अंग क्या कहे? थर थर कांपने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है। किसका? पेड़ का। पेड़ अपनी बात आता है, पुरानी बातों को याद करता है। कहीं बिजली गिर गई थी बारिश के मौसम में और वहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। फिर है खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंड धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। खंबा आप बीती बता रहा है, मेरा तो शरीर ही लोहे का है, ना ही मुझे बुखार होता, ना ही ठंड लगती, ना ही बारिश, कुछ नहीं होता, ना मैं बीमार पड़ता।
पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। ये खंबा बातें कर रहा है। 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ, और मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। कौन? जब पेड़ का जन्म हुआ, आलीशान बंगले नहीं थे, तो क्या है, वो अपने पेड़ों की पत्तों की पोशाक बनाए हुए खड़ा हुआ है। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, क्योंकि पेड़ का जन्म बहुत पहले हुआ है, वो पोस्टर बाद में लगाया गया है। सिर्फ सामने का ये समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुमने जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई ना कोई साथी तो मिल ही गया। कौन? खंबे को वहाँ पर पेड़ के पास लगाया गया, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में तो मुझे बोलने को ही नहीं तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है, रहने दो। कौन? पेड़ ये सब बातें किसको कह रहा है? खंबे को बता रहा है। जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरे को यहाँ लगाया गया, तो यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था, एक समुद्र था, वहाँ से सरसर की तेज आवाज़ें आती थी, और जब तुम्हारे को लगाया गया तो मैंने सोचा कोई ना कोई तो दोस्त मिल गया। पर क्या है, खंबे में तब क्या थी, अकड़ थी, वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर पेड़ भी क्या कम था, उसने भी सोचा कि भाव खा रहा है, खाने दो। आगे है देखो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, हाँ अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए हो। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। पेड़ क्या है, एक दिन बहुत तेज बारिश और आंधी आई तो किस पर पड़ जाता है, वो खंबे पर पड़ जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, पेड़ का भी जो नखरा है वो कम हो जाता है, और उन दोनों में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। पेड़, हवा आज भी बहुत है, दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो हवा से पोस्टर इधर उधर उड़ रहा है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांककर, काँव काँव, कौन है जो आज रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं ने। लेटर बॉक्स, जिसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश, मतलब जो कड़वी काँव काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का प्रशिक्षित पढ़ाई में क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बड़े बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। प्रशिक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे का फोकट में आते हैं, सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें, ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस पर शिक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता हुआ पत्थर रखकर दूसरा पत्थर निकालता है। यह किसका है? मतलब लेटर बॉक्स अपने आप से बातें कर रहा है, क्योंकि
जो लेखक है वो निर्जीव चीज़ों में क्या है, जान डालने की कोशिश कर रहा है। तो कोई एक प्रशिक्षित नाम का लड़का है, उसकी बातें बता रहा है, उसके हेडमास्टर का मतलब ने पत्र लिखा है उसके पापा को, आप देखिए कि प्रशिक्षित पढ़ाई में कमज़ोर है, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। फिर खंबा आता है, क्यों लाऊ ताऊ आज किस किस के पत्तर चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाऊ ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाइए, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल उठा बनाकर जल्दी जल्दी चलता बन गया वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती, एक जगह बैठे बैठे मैं इसे कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़ना चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। क्या है, लेटर बॉक्स अपनी बातें कह रहा है कि मैं तो क्या है अपने टाइम पास के लिए चिट्ठियाँ पढ़ लेता हूँ, किसी की जो निजी बातें हैं वो मेरे तक ही सीमित रहती हैं, मैं किसी और तक नहीं पहुँचने देता। पेड़, कोई आ रहा है, लगता है कि कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा भी भन भनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है, मैंने गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो पिला दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से सर पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। खंबा और पेड़ है क्या आपस में बातें कर रहे हैं। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कोए को जगाते हुए शें शें शें, ए कोए जाग न जाग, कोआ दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया है, जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बहुत प्यारी बच्ची है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नस पिटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मतलब खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में उस व्यक्ति की बातें करते हैं जो छोटी सी बच्ची को उठा कर ले आता है। फिर है लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ, आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नास पीटा, और ये खिलौने सी बच्ची
गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपना यह काम नहीं, हम ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। नेक्स्ट, आज लेसन जो पापा खो गए काफ़ी बड़ा है। हमने इसके 3 पार्ट किए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट उसको करेंगे।